वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लिखे इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसमें आप लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the electrolyte of the cell when the electric current flows through it is known as internal resistance of the cell. It is denoted by R, small r से डिनोट करेंगे, और चूंकि रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट तो ओम ही होगा, तो इसका यूनिट इज ओम। आगे देखिए, दूसरे पैरा में लिख दें द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने शॉर्ट में पीडी लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ आप लिख सकते हैं, ऑफ द सेल। इट इज डिनोटेड बाई ई, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। आगे लिखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। इसमें लिखें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इट इज डिनोटेड बाय V, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। अब आगे मैं ये आपको तीनों टर्म समझाता हूं। अब देखिए, ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें एक रेजिस्टेंस R एक सेल से जुड़ा हुआ है, और इस सेल का ईएमएफ E है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट में करंट की वैल्यू I है। एक बात हम लोग पहले समझ लें, जैसे मान लीजिए कोई सेल हो, ये 6 वोल्ट की मान लीजिए सेल है, यानी कि इस सेल का, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है। यानी इस सेल का वोल्टेज बनाने का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में पैदा करने का जो कैपेसिटी है फुल, वो 6 वोल्ट है। तो लेकिन जैसे ही हम इसको मान लीजिए कि किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, और मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपका 10 वोल्ट है, 10 ओम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है, और करंट जब इसमें हम लोग एमीटर लगा देते हैं और एमीटर से करंट को मेजर करते हैं, तो करंट I की वैल्यू आती है 1/2 एम्पियर, यानी हाफ एम्पियर। तो हम लोग ये पता करेंगे कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V हम लोग पता करें, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, और इस रेजिस्टेंस में करंट जो जा रहा है वो 1/2 है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, तो ये आ गया 5 वोल्ट। यानी इस रेजिस्टेंस को 5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो हम लोग पाते हैं कि इस जो बैटरी है, ये इस बैटरी का ईएमएफ यानी वोल्टेज टोटल बनाने की जो क्षमता है वो 6 वोल्ट है, लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस को 5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो अब बात ये निकल कर आती है कि 1 वोल्ट कहां गया। जब बैटरी ने बनाया 6 वोल्ट, तो और तो कुछ जुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो 1 वोल्ट गया कहां, वो मैं आपको समझा दूं। तो बैटरी जो भी करंट देता है वो सारा करंट इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट से ही फ्लो होके आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के
में जो करंट फ्लो करता है उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं, इसको और भी तरीके हैं बनाने के लिए। ये जो सेल है इसके नेगेटिव साइड में बना दीजिए, तो ये हो गया आपका सेल EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और सेल के टर्मिनल हम लोग इसे और इसे मान लेते हैं, ताकि ये निश्चित हो जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर में है। तो यहां देखिए, अगर उस तरीके से मैं आपको समझाऊं तो चलिए मैंने भी इसको यहां इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में बना दिया। तो ये सेल का टर्मिनल माना जाएगा, ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस सेल से निकल करके वोल्टेज 5 वोल्ट ही आ रहा है, वही इसको मिल रहा है। सेल ने बनाया 6 वोल्ट, यानी वो 1 वोल्ट जो कम हो गया वो निश्चित रूप से इस इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हुआ है। सेल ने बनाया 6 वोल्ट, 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो गया और बाहर वाले को मिला 5 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि एक्सटर्नल जो सर्किट है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में कहा जाएगा, क्योंकि सारे करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो होके ही आते हैं। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस देखा जाएगा तो वो हो जाएगा R प्लस R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग करंट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो बैटरी ने टोटल वोल्टेज जो बनाया है EMF के बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। अब देखिए, चूंकि इस केस में जो मैंने आपके लिए एग्जांपल सेट किया है, इस केस में हमें करंट मालूम है, करंट है 1/2 एम्पियर, EMF है 6 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 10 प्लस R इज इक्वल टू 12, और ये फाइनली आपका आ गया R इज इक्वल टू 2 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम आ गई। और इसीलिए ये 1 वोल्ट खर्च भी कर ली। अगर आपको चेक करना है कैलकुलेशन से कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे उतना वोल्टेज खाया, तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको मैंने डिनोट किया V और छोटा सा R लिख दिया है। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो करंट I तो इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो होके ही आ रहा है, और उसका रेजिस्टेंस R, तो करंट है 1/2 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लाया 2 ओम, तो ये कट के आ गया 1 वोल्ट, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट खर्च कर रहा है। ये आपको क्लियर पता चल गया। यानी जो बैटरी के बाहर वोल्टेज पहुंच रहा है, 6 वोल्ट में से 1 वोल्ट खर्च होने के बाद पहुंच रहा है, यानी टर्मिनल पे जो वोल्टेज आया, टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो इस केस में हमारे सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट, और वही 5 वोल्ट हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रहा है। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है EMF, और क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां एक चीज समझ लीजिए कि यह निश्चित नहीं है कि एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स ही हो, वो चेंज भी हो सकता है। जरा मैं इन कैलकुलेशन को मिटा के आपको दिखाता हूं। ये आप यहां याद रखें कि इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करूं तो देखिए क्या होता है। अब देखिए, सेल हमारा वही है जिसका EMF 6 वोल्ट है। पिछले केस में भी हमारे सेल का EMF 6 वोल्ट ही था, वही सेल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां भी देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। लेकिन यहां हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है वो 4 ओम का है, जबकि पिछले केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का था। अब देखिए, इस केस में अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो सर्किट का टोटल वोल्टेज जो पैदा हो रहा है वो E है, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R है। तो EMF 6 वोल्ट और R प्लस R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो ये 6/6
इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया, यानी इस केस में करंट आ गया 1 एम्पियर। तो हम लोग देखें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4, यानी 4 वोल्ट। इस बार हमारे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 4 वोल्ट ही मिल रहा है, जबकि ईएमएफ है 6 वोल्ट। बैटरी के अंदर 6 वोल्ट बन रहा है, लेकिन बाहर पहुंच रहा है 4 वोल्ट ही, जबकि सेल वही है। यानी हम अब निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इस समय इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट है, और वही इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रहा है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स फैक्टर नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर सर्किट से करंट हम कम लेते हैं, देखिए यहाँ करंट 1/2 एम्पियर था, तो इसके अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I इंटू आर, 1/2 एम्पियर करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये आ गया आपका 1 वोल्ट। लेकिन इस केस में देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू आर, तो करंट है इसमें 1 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 वोल्ट। यानी सर्किट में जब करंट आप ज्यादा लीजिएगा, बैटरी करंट ज्यादा फ्लो कराएगा, तो ऐसे केस में वो सारा करंट आखिर इंटरनल रेजिस्टेंस से ही फ्लो होके आ रहा है, तो इस प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बाहर हमें कम मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, जबकि ईएमएफ 6 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट खर्च हो गया। अब देखिए, अगर बैटरी आपका पूरी तरह से ओपन सर्किट हो, यह है हमारा बैटरी जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट, इसको हमने किसी भी चीज से नहीं जोड़ रखा है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया, यानी इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो करंट कहां से होगा। अब अगर हम लोग किसी वोल्टमीटर से इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो देखिए जब करंट ही नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर, तो करंट तो 0 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 0 वोल्ट। यानी बैटरी अगर 6 वोल्ट बना रहा है, तो टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा, 6 वोल्ट, क्योंकि इसके अंदर में कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही नहीं। तो ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज, एक और चीज समझ लीजिए कि अगर किसी सेल को मान लीजिए कि इसके दोनों टर्मिनल्स को आप डायरेक्टली मिला देते हैं, ये इसका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यानी इसमें बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, 0 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है। तो ऐसे केस में इस सर्किट में जो सारा का सारा जो वोल्टेज है बैटरी का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस में ही खर्च हो जाएगा। देखा जाएगा तो पूरे सर्किट में केवल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सारा वोल्टेज बैटरी के अंदर में ही खर्च हो गया। अब इसके बैटरी के टर्मिनल्स पे अगर वोल्ट मीटर हम जोड़ते भी हैं, तो ये वोल्ट मीटर रीड करेगा 0 वोल्ट, क्योंकि बाहर कोई वोल्टेज ही नहीं पहुंचेगा, सारा का सारा वोल्टेज, सारा का सारा इसका ईएमएफ कहां खर्च हो गया, बैटरी के अंदर जो मौजूद है इंटरनल रेजिस्टेंस उसी में खर्च हो गया। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन आपको करा दूं। अब देखिए, ये सर्किट जो मैंने बनाया था, इसी पर डेरिवेशन करेंगे हम लोग। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने सेल के अंदर ही बना दिया है, जो स्मॉल r से डिनोट किया गया है, ईएमएफ E है, और इस सर्किट में करंट I है। तो इस सर्किट का करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ओम्स लॉ से। तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज जो सेल के अंदर पैदा हो रहा है E, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, मैंने बताया ही है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। तो ये आपका हो गया। और उसके बाद अब इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसको मिल रहा है, यानी इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को V। तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल V इज इक्वल टू निकालेंगे, तो वो होगा I इंटू R, यानी इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है I और इसका रेजिस्टेंस है R। अब इस I के जगह पर आप ये I की वैल्यू डाल दें, E अपॉन R प्लस
आर वी। इसको आगे कैलकुलेट कर दें, आर प्लस आर ई अपॉन वी इंटू आर। आगे इजीली आप ला सकते हैं ई अपॉन वी आर माइनस आर, ये इजीली आप ला सकते हैं। अब यहां से इन दोनों में से आर कॉमन ले लें तो ई अपॉन वी माइनस 1। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो रिलेट करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। इससे बहुत सारे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे वो देख लें। लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर is connected across a resistance, a external resistance R. The current flowing through the circuit is given by, या ऐसे भी लिख सकते हैं, the current flowing through the external resistance is given by I is equal to E upon R plus R. Equation first. उसके बाद लिखेंगे since अब लिखें the terminal potential difference of the cell, या तो ऐसे लिखें या ऐसे ही लिख लें कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये क्लियर आप देख रहे हैं, आई की जगह पे आई की वैल्यू डाल दिए और सिंपली कैलकुलेट करते हुए यहां तक ला दिए। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आज आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हर टर्म को समझ गए हैं। इसको खूब बढ़िया से वीडियो को 2-3 बार देखें, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लें। हालांकि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा कल करूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपसे खुद से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। धन्यवाद।